नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। देखिए, आज हमारा विषय बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको ना केवल वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, अपितु एंशिएंट ग्रीक एस्ट्रोलॉजी के साथ में भी आपको जोड़कर कुछ जानकारी देंगे, जो होने वाले भविष्य की बहुत बड़ी घटनाएँ हैं, जो सीधे तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में, आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करने वाली है। किस प्रकार से आपको अपने वैवाहिक जीवन को अभी देखना चाहिए, किस प्रकार से परिवर्तन होने वाले हैं, क्या परिवर्तन हो सकता है और क्यों होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, जो खगोलीय घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी, उससे जुड़ी हुई हम आपको बताएंगे। तो इससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। देखिए, एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजी में, एंशियंट ग्रीक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ माना जाता है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, अर्थात मंगल ग्रह से पुरुष जाति का आगमन हुआ है और वीनस अर्थात शुक्र से महिलाओं का। और इसलिए ये क्यों कहा जाता था, क्योंकि शुक्र ग्रह, उनकी मान्यता थी कि शुक्र ग्रह सीधे तौर पर महिलाओं को और फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वही मंगल मार्शल एनर्जी को, मस्कुलाइन एनर्जी को अर्थात पुरुषों को रिप्रेजेंट करता है। और शायद इसीलिए आप देखे होंगे शुक्र को वैभव का, विलासिता का और धन, ग्लैमर और फेम का कारक माना जाता है। और अगर आप सनातन वैदिक ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि अर्थात काल पुरुष की 12वीं राशि अर्थात उनके चरण, क्योंकि हमने देखा है कि हर राशि को कोई ना कोई अंग के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो 12वीं राशि का जो है सीधे तौर पर संबंध होता है चरणों के साथ, जो ये आखिरी राशि है। और अगर भगवान विष्णु के साथ जोड़कर देखा जाए तो भगवान विष्णु को काल पुरुष का रूप माना जाता है। तो भगवान विष्णु की आपने देखा होगा बहुत जगह पिक्चर्स, जहाँ माँ लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही है। और इससे आप सीधे तौर पर कह सकते हैं, इसीलिए जो वीनस है अर्थात शुक्र ग्रह को इस 12वीं मीन राशि में उच्च का माना जाता है। और यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ जो शुक्र हैं बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, भले वे अपने जो है देव गुरु बृहस्पति की राशि में और दैत्य गुरु, अगर सनातन ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष की, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ऐसा हमने माना है कि ये आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं, परंतु यहाँ पर भी वे जाकर गुरु की राशि में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। यही कारण है कि शुक्र और मंगल को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं, जो आप अपनी भविष्यवाणी है रिश्तों को लेके, संबंधों को लेके, और मंगल अर्थात मार्शल यानी युद्ध की स्थिति को लेके देखें, या प्रेम, क्योंकि शुक्र है वीनस, यानी वीनस जो देवी का नाम है, या जैसे हम ग्रह शुक्र ग्रह को कहें, दोनों ही एक तरीके से सही होगा। तो देवी जो है वीनस, वो लव यानी प्रेम की देवी है। तो प्रेम की स्थिति देखना हो या युद्ध की, तो दोनों ही को देखने के लिए आपको मार्स और वीनस को समझना पड़ेगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए हम आज आपको वीडियो देने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि भविष्य में होने वाले बहुत बड़े परिवर्तन हैं, जो एंशिएंट ग्रीक जो है एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बहुत सहजता से समझ पाएंगे। और साथ ही साथ आपने ये भी आपको बताने का विषय है कि जो ये जो आपको ग्रीक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, ये सीधे तौर पर हमारे जीवन को आगे आने वाली घटनाओं के रूप में हम इसको प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि वीनस युवती है, वो महिलाओं का कारक होती हैं और मंगल पुरुष जाति का। और ये गुण भी इस तरह से तौर तरीके जो है हम देख पाते, समझ पाते हैं। और थोड़ा सा अगर विषय को हटकर समझने की प्रयास करें तो ये जो मैंने आपको ये बुक का आपको पिक्चर दिखाया है, अगर आप अपने किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन को समझना, या आपका होने वाला है विवाह, या आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो ये आप ज़रूर बुक को पढ़ें। ये मेरा कहने का एक क्या उद्देश्य है, ताकि आप अपने जो स्पाउस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के, जैसे पुरुष हो या महिला, उनका सोच, उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके पसंद, उनके तौर तरीकों में बहुत परिवर्तन होता है। तो इन परिवर्तन के कारण क्या है, किस प्रकार से आप अपने एक अच्छे वैवाहिक जीवन को जी सकते हैं और अपने स्पाउस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और एक खुशी और एक कहना चाहिए कि अच्छे संबंध को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि
जो ये छोटी-मोटी जानकारी हो सकता है आपको ना हो, तो हमारा ये उद्देश्य है कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप भी होना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपके जीवन में। तो देखिए 2000 हम अपने विषय को शुरू करते हैं यहाँ पर। जो 2023 के साथ ही जैसे आपने देखा जुलाई के साथ बहुत सारे लोगों को अपना फ़ील हो रहा होगा, ये देख पा रहे होंगे कि उनके जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में, उनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। वो गरिमा, वो अंडरस्टैंडिंग या वो कंपैटिबिलिटी जो रिश्तों में थी, उसकी वो कमी मत महसूस कर रहे होंगे। कहीं मतभेद का कारण होगा तो कहीं मनभेद का कारण भी होगा। तो ये मतभेद, ये मनभेद का कारण क्या है? क्यों ये परिवर्तन आने वाले हैं? और जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये परिवर्तन का या परेशानी का कारण हो सकता है। तो इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, शुक्र और मंगल अभी दोनों ही जून-जुलाई से देखा जाए तो या तो वे अस्त थे, इनविजिबल थे या पाप प्रभाव में थे। और वहीं अगर अभी आप बहुत इंटेंस कहने की बात है कि अगर इंटेंसिटी इसकी अभी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी, स्पेसिफिकली 18 अगस्त के बाद जो हो चुका है, जो इसीलिए हमने सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा बताया जाए, क्योंकि 18 अगस्त के बाद शुक्र और अति अपने पाप जो है उनके जो ऊपर जो प्रभाव पड़े हैं वो ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे। क्यों? तो देखिए, पहले अगर शुक्र की बात करते हैं, शुक्र और मंगल दोनों ही अभी अपने परम शत्रु के घर पर हैं और परम शत्रु के घर विराजमान होने के कारण वे दोनों ही अच्छा प्रभाव अभी जो है आसमान में नहीं दे सकते। और शुक्र, जैसे हमने बताया कि शुक्र पहले ही की मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कर्क राशि अर्थात चंद्रमा की राशि में वे अपने शत्रु के घर में होने के कारण अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे। और जो कई समय से मतलब 1.5 महीने से लगभग वे अपने इसी शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं और भी कुछ समय अभी जो है इनको इसमें निकलने का अभी समय है। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह अभी 18 अगस्त को ही अपने परम शत्रु यानी बुध के घर में गोचर करना प्रारंभ किए हैं, कन्या राशि में चले गए हैं। वहीं मंगल के ऊपर राहु और शनि का षडाष्टक योग भी बना है, जो दिखाता है कि मंगल अति पीड़ित हो चुके हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि एक पुरुष की पत्री में, एक व्यक्ति की पत्री में शुक्र जो होते हैं वो उसकी पत्नी का कारक होता है और चंद्रमा को हम माँ के साथ ही जोड़कर देख सकते हैं। तो सास और बहू, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता। बहुत सारे लोगों को अपनी सास के साथ या सास को बहू के साथ में वो कंफर्ट नहीं मिलता। तो वो इसीलिए माना जाता है कि शुक्र और चंद्रमा बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी आसमान में भी खगोलीय दृष्टि से भी इन्हें शत्रुवत माना गया है और ये अच्छा प्रभाव नहीं देते। वहीं पे अगर आप इनकी स्थिति की बात करें तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि पश्चिम भारत में ये जो, अगर आप भविष्य की गणनाओं की बात करें तो पश्चिम भारत में कई जगह देवी के मंदिरों में भी अनचाही अभी घटनाएं घटती हुई दिखेंगी। म्लेच्छों के द्वारा भी ऐसी घटनाएं की जा सकती हैं या अप्राकृतिक घटनाएं भी, जैसे कहीं बाढ़ बारिश के कारण भी देवी मंदिर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का कारण दिख रहा है। वहीं दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ कार्तिकेय के, क्योंकि मंगल को डायरेक्टली कार्तिकेय भगवान के साथ में, क्योंकि कार्तिक भगवान देवताओं के सेनापति हैं, तो यहाँ पे जो कार्तिकेय के मंदिरों में भी दक्षिण भारत के या उनके भक्तों के ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव या हमला या किसी प्रकार की उनके साथ जो है अप्रत्याशित घटनाएं घटने के कारण या म्लेच्छों के द्वारा हो गई या स्वतः ही इनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि पहली बात, धर्म के कारक गुरु अभी पीड़ित है। आपने देखा ही होगा कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि के कारण, साथ ही साथ जब गुरु पीड़ित रहते हैं तो धर्म का जो कारक है, स्तंभ है, वो परेशान रहता है और धर्म से जुड़े हुए लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरा कारण देख रहे हैं, शुक्र वक्री है। जैसे मैंने बताया कि शुक्र ना केवल अपने शत्रु के घर पर कर्क राशि पर है, अपितु वे वक्री भी हैं, अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और अश्लेषा नक्षत्र किसका होता है? गंडमूल नक्षत्र माना जाता है। और आपको ये मालूम हो, आपने सुना ही होगा कि गंडमूल में जन्मे बच्चे भी बहुत भारी होते हैं, क्योंकि ये समय ही बहुत भारी माना जाता है, क्योंकि अग्नि और जो है जल का यहाँ पे मिलन होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिग्री में अभी जब शुक्र गोचर करते हैं तो डेफिनेटली इसका अच्छा असर हमारे रिश्तों पर भी नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। इसे आप कह सकते हैं गुरु का वक्री होना अश्लेषा नक्षत्र में
और इस प्रकार के जो प्रभाव पड़ रहे हैं राहु शनि का यहाँ पे जो प्रभाव हम देख पा रहे हैं, तो इसे आप कह सकते हैं करेला ऊपर नीम चढ़ा। तो लव लग्जरी का जो डिपार्टमेंट कारक होते हैं शुक्र, वो इतना अगर अब यहाँ पे पीड़ित हैं तो कह सकते हैं कि लव लग्जरी या धन वैभव के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छा फल नहीं देंगी। वही शुक्र अभी मॉर्निंग स्टार है। आपको पता होगा कि शुक्र जब भी मॉर्निंग स्टार, एक तो आपने इवनिंग स्टार के रूप में सुना ही होगा कि कभी वे इवनिंग स्टार के रूप में रहते हैं और वहीं पे कुछ समय के लिए वे मॉर्निंग स्टार हो जाते हैं। जब वे सुबह का तारा माना जाता है तो ये सूर्य के कारण थोड़ा उनकी एनर्जी लो हो जाती है, और इसीलिए माना जाता है कि जब वे इवनिंग स्टार नहीं रहते हैं, अर्थात जब ये मॉर्निंग स्टार हो जाते हैं, इनविजिबल होने के बाद ये जब मॉर्निंग स्टार होंगे तो इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, यानी पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। वहीं ये भी दर्शाता है कि ये समय बहुत ज़्यादा अनरिजॉल्व इशू जो आपके रिश्तों में है उससे रिजॉल्व करने का समय है। बहुत सारी आपके हाथ में है कि जो चीज़ें आपने बांध के रखी हैं उसे लेट गो करें। बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे आपके मन में खटास से कटुता होगी, तो उसे लेट गो करें, माफ़ करें, रिश्तों को रिज़ॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इसको एक नए रिश्ते को बनाने की कोशिश करें। जैसे कि आप एक नए रिलेशनशिप में हैं, या जैसे कि आप देखें, आप अगर अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो अभी इस समय आप इन चीज़ों से बचें। अगर एंगेजमेंट या शादी की बात चल रही है तो थोड़ा सा रुकें, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा नहीं है। जब शुक्र आदि सारे ग्रह, गुरु भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल या पॉजिटिव टाइम नहीं होता नए रिश्तों का रूप लेने का, या नए जो संबंधों के प्रारंभ करने का। किसी प्रकार के भी अगर आप रिश्ता क्या वैवाहिक जीवन का हो या आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपको अभी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देंगी। आपको अभी बहुत ज़्यादा अच्छा इससे जो परिणाम है वो अंततोगत्वा बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक मिलेगा। और इसका एक और कारण है क्योंकि बुध जहाँ मंगल विराजमान है वो पीड़ित है। मंगल स्वयं राहु और शनि के षडाष्टक योग में है, और जिनके घर में है बुध वो भी पीड़ित है। आपको मालूम होगा अभी 3 ग्रह वक्री है, और 23 तारीख के बाद लगातार ये 13 दिन तक ये बहुत ही खराब ग्रहों का ये जो युति बनी है, जो कारण बना है, योग बना है, शनि शुक्र और बुध तीनों का वक्री होना, ये बहुत ही खराब योग माना जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इससे जुड़ी हुई घटनाएं भी नकारात्मक रूप लेंगी। जो जैसे कि आप देखेंगे कि ये खप्पर योग भी बन रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल योग होता है। प्रकृति, पर्यावरण, मनुष्यों को बहुत ज़्यादा भी इस समय पॉजिटिव रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो साधना के साथ अनकंडीशनल लव दीजिए, जिससे आपकी कोई इच्छा ना हो, कोई उससे आप चाहते ना हो वापस कोई चीज़ भी। अनकंडीशनल लव के साथ अंडरस्टैंडिंग लाने का प्रयास करिए, रिश्तों को और मधुर बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये समय हीलिंग का, हर समय एक जैसा नहीं होता। आप हर समय किसी चीज़ को जैसे एक्टिवेट नहीं रखते, किसी को आराम देते हैं, डोरमेंट रखते हैं, तो वैसे ही ये समझ लीजिए कि आपको ये जो रिश्तों के साथ आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए रिश्तों से बहुत अपेक्षाएं ना करके उन्हें अनकंडीशनल लव के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हील करने का प्रयास करिए। लेट गो करने की चीज़ों का जो गांठ बन चुकी है उनको छोड़ने का प्रयास करिए। और इसी योग के साथ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जैसे मंगल नकारात्मक प्रभाव में है, शनि आदि के साथ जो मैंने बताया कि प्रभाव के कारण युद्ध, लड़ाई झगड़ा, घर में महाभारत, क्लेश, इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। वैश्विक रूप में भी आप देखेंगे स्पेसिफिकली 18 अगस्त के बाद युद्ध के कारण कई मोर्चे खुलेंगे। वर्ल्ड जो आप देखेंगे कि जो वैश्विक रूप से भी जो रशिया वॉर है वो नए आयाम को जाता हुआ दिखेगा। जो घटनाएं, दुर्घटनाएं बढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे जो है खून के या जो एग्रेशन के, लड़ाई के, अटैक के कारक होते हैं, वे अभी नकारात्मक प्रभाव में है। तो इस तरह से जो नेगेटिविटी बढ़ने के तो बहुत योग बन ही रहे हैं। तो आपको इस समय बहुत शांत होके, जहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा और नेगेटिविटी फैल रही है वहाँ से अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपको पॉजिटिव नहीं लग रही है, उग्र होती नज़र आ रही है, तो समझिए क्योंकि ये समय बहुत अनुकूल नहीं है। वहीं शुक्र, बुध और गुरु तीनों का यहाँ पीड़ित होना, यानी देव गुरु हो या दैत्य गुरु, धन के कारक हो या मान सम्मान या विद्या, या आपके जैसे बुध जो होते हैं वो बुद्धि के और
विवेक के या कह सकते हैं आपके ट्रांज़ैक्शन के भी कारक होते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना है। महँगाई का जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इन्फ्लेशन के कारण बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत देश दुनिया में एक अप्रत्याशित घटनाएँ घटेंगी, क्रैश होने का कारण बनेगी बैंकिंग सिस्टम, ट्रेडिंग में आपको बहुत नकारात्मक फल मिल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। राहु केतु का जो ये योग बनेगा, इससे 1 डेढ़ महीने पहले ही इसका फल दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये समय रहेगा जब राहु और केतु गोचर करेंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ों का परिवर्तन का, युग परिवर्तन का आप कह सकते हैं एक समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सतर्क और सावधान रहने का समय है। बहुत ज़्यादा चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं और ये अंततोगत्वा अच्छा ही फल देंगी, क्योंकि जब कोई चीज़ नई शुरू होती है तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म होना ही पड़ता है। तो इससे घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सहज रूप से इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को आप देखें, समझें, क्योंकि जब इतना भी आप किसी भी चीज़ों को लेके बाँधेंगे, डरेंगे या परेशान होंगे, उससे आपको कोई फल या कोई पॉज़िटिविटी नहीं मिलेगी। तो लेट गो करके चीज़ों को आगे समझने का प्रयास करें। ये जानकारी यहीं तक। दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।